नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। वक्त है स्पीड 100 का। महिला रेसलर्स के समर्थन में आज सोनीपत में सर्वखाप महापंचायत। देश भर के किसान संगठन और महिला संगठनों के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। रेसलर्स के मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन में महिला पहलवान को लेकर पहुंची ब्रजभूषण सिंह के दफ्तर। पुलिस के एक्शन पर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने किया ट्वीट, लिखा कि झूठा प्रचार करके अपनी ताकत दिखा रहे हैं ब्रजभूषण। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर दी सफाई। आरोपों की जांच और जगह पर पहचान करने के लिए रेसलिंग फेडरेशन के दफ्तर गई थी पुलिस। रिक्रिएशन की बात से पुलिस का इनकार, कहा कि तफ्तीश के लिए महिला पहलवान को साथ लेकर गए। लखनऊ कोर्ट शूटआउट के आरोपी विजय यादव की रिमांड मांगेगी पुलिस। अदालत में आज दाखिल करेगी एप्लीकेशन। गैंगस्टर संजीव जीवा मर्डर के आरोपी विजय यादव पूछताछ में हुए कई बड़े खुलासे। नेपाल में रची गई साजिश। सूत्रों के मुताबिक विजय ने बताया, वर्चस्व की लड़ाई के चलते गई संजीव जीवा की जान। विजय यादव ने बताया कि संजीव की हत्या की डील काठमांडू में हुई थी। 20 लाख रुपए में तैयार हुआ था पूरा ऑफर, एडवांस में 5,000 मिले। सूत्रों के मुताबिक विजय यादव ने बताया, वो बस से आया था लखनऊ। एक शख्स ने उसे कोर्ट का रास्ता बताया और जीवा को भी दिखाया, जिसके बाद हत्या हुई। लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर जीवा की हत्या के मामले में यूपी पुलिस एक्शन में। कोर्ट में हत्या का सीन रिक्रिएट किया। लखनऊ कोर्ट में संजीव जीवा मर्डर का रिएक्शन। पुलिस एक शख्स को ठीक वैसे ही कोर्ट में लेकर आई जैसे जीवा को लेकर पहुंची थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नाथूराम गोडसे को बताया भारत का सपूत। कहा कि अगर गांधी जी का कातिल था तो वो भारत का सपूत था, वो भारत में जन्मा था। गिरिराज सिंह ने कहा कि गोडसे औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रमणकारी नहीं था। जो वो खुद को बाबर की संतान कहने से खुश होते हैं, वो भारत माता के सपूत नहीं हो सकते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। सुबह 11 बजे पाटन में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर करेंगे जनसभा। अमित शाह आज शाम को 5:30 बजे महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों से जनता को कराएंगे रूबरू। गृह मंत्री अमित शाह सचखंड खंड में हजूर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। जनसभा में औरंगजेब के मुद्दे पर विपक्ष को दे सकते हैं जवाब। कोल्हापुर हिंसा के पीछे सीएम एकनाथ शिंदे ने जताई साजिश की आशंका। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को बदनाम करने की कोशिश। सीएम शिंदे ने लगाया आरोप, औरंगजेब और टीपू के पोस्टर और नारेबाजी के जरिए साजिश को दिया जा सकता है अंजाम। यूपी के हापुड़ में एक मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला आया सामने। पुलिस ने अनवर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। हापुड़ के चंडी मंदिर में शुक्रवार की सुबह 4:45 बजे पढ़ी गई नमाज। पूरी घटना मंदिर के सीसीटीवी में कैद हुई। मंदिर प्रशासन के मुताबिक माहौल बिगाड़ने की नीयत से अनवर ने मंदिर में नमाज पढ़ी। बार बार आने और नमाज पढ़ने की धमकी दी। मंदिर में नमाज की घटना सामने आने पर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। मंदिर को गंगाजल से धोया। पुलिस आरोपी अनवर से कर रही है पूछताछ। फिलहाल किसी भी आपराधिक साजिश का नहीं मिला है सुराग। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का आज मणिपुर दौरा। सीएम एन बीरेन्द्र सिंह से करेंगे मुलाकात। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सीबीआई ने बनाई एसआईटी और डीआईजी रैंक के ऑफिसर्स की टीम शामिल होंगे। साजिश में एंगल की तरफ से भी जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में इंटरनेट सस्पेंशन से जुड़ी याचिका तत्काल लिस्टिंग से इनकार किया। हाईकोर्ट कर रहा है मामले की सुनवाई। बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने गवर्नर को लिखा पत्र। निष्पक्ष चुनाव के लिए सेंट्रल फॉरेंस को लगाने का आग्रह किया। कांग्रेस का टीएमसी का आरोप, कहा कि मुर्शिदाबाद में कार्यकर्ता की हत्या करने वालों को प्रशासन संरक्षण दे रहा है, प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस संगठन में फेरबदल। दीपक बावरिया हरियाणा और दिल्ली के प्रभारी नियुक्त किए गए। शक्ति सिंह गोयल को गुजरात की जिम्मेदारी। वर्षा गायकवाड़ को बनाया गया मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष। भाई जगताप को पद से हटाया। 4 बार विधायक रह चुकी है वर्षा गायकवाड़। सचिन पायलट को लेकर केसी वेणुगोपाल का दावा, विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ेगी कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल ने पायलट के कांग्रेस छोड़ने की खबरों को किया खारिज। बोले कि ये सिर्फ अफवाह है, अफवाहों पर विश्वास नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी महासचिवों के साथ बैठक की। आगामी चुनाव को लेकर मंथन किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, पीएम मोदी ने पॉलिटिक्स का कल्चर बदला है। आज वोट बैंक नहीं, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम और सर्बिया की अपनी पहली राजकीय यात्रा संपन्न करके दिल्ली लौटी। पालम हवाई अड्डे पर किरेन रिजिजू ने स्वागत किया। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रही। कर्नाटक में स्कूल का सिलेबस बदलने पर सियासत। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव बोले, कांग्रेस पाठ्यक्रम बदल सकती, इतिहास नहीं। कर्नाटक के पूर्व शिक्षा मंत्री बीसी नागेश का सीएम पर तंज। कहा कि सिद्धरमैया कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा नहीं देते। कर्नाटक सरकार ने किताबों से आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार का चैप्टर हटाने का प्रस्ताव रखा। पिछली सरकार ने जोड़ा था चैप्टर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने नाम पर साजिश की आशंका जताई। भक्तों को किया पैसे ठगने वालों से आगाह। बाबा बागेश्वर का आरोप, धर्मांतरण करवाने वाले अब उनके नाम पर बदनाम कर रहे हैं। उनके नाम पर भक्तों से वसूल रहे हैं चंदा। बाबा बागेश्वर ने चेतावनी दी कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। मंदसौर में हनुमान कथा के तीसरे और आखिरी दिन बाबा बागेश्वर ने फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। भक्तों की भीड़ की तुलना कुंभ से की। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर के 18 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया। महाराष्ट्र के 114 मंदिरों में अब तक ड्रेस कोड लागू। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे सीतापुर।
नैमिषारण्य के चक्रतीर्थ मंदिर में पूजा अर्चना की। जीवा हत्याकांड पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बोले, ये कैसा राज्य बना दिया है, जेल में हत्या, कचहरे में हत्या और प्रेस के सामने हत्या। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनाए गए हैं। करीब 6000 लोगों ने आवेदन भरा है। पात्रता की जांच के लिए करीब 1595 लोग निकले हैं पात्र। लॉटरी के आधार पर फ्लैट को किया जा रहा है आवंटित। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अगवानी में पुल गिरने के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ खोला मोर्चा। उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना के बाद बहानागा स्कूल के भवन को तोड़ने का काम शुरू। स्कूल परिसर में दुर्घटना में मारे गए लोगों के शवों को रखा गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की मौत का खबर की संज्ञान ली। वन मंत्री और अधिकारियों से जांच कर मांगी रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी पहुंचे यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार ने दी चेतावनी, अगर बाघों की मौत में किसी की लापरवाही हो गई तो सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के नचौली गांव में लगी भीषण आग, हादसे में कई घर जले। आग लगने की घटना के बाद मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। राजस्थान के दौसा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के हादसे पर 2 मजदूरों की मौत, दोनों बिहार के रहने वाले थे। मजदूर हाइड्रिक मशीन पर काम कर रहे हैं। हाइड्रा का जाल टूटने से नीचे गिरे मामले की जांच जारी। यूपी के औरैया में ज्वेलर्स से लूट की गुत्थी सुलझी। एक एसएचओ और सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। चेकिंग के नाम पर रात को गाड़ी रोककर 50 किलो चांदी की लूट की। पुलिस ने इनके घर से चांदी किया बरामद। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 2 हफ्ते की गिरावट के बाद आया उछाल। 5 अरब 92 करोड़ डॉलर की बढ़त दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 595 अरब 6 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की है 2 जून को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। एनएचडीसी खंडवा में लगाएगा पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। 4200 करोड़ की लागत से 525 मेगावाट का प्रोजेक्ट। सुप्रीम कोर्ट का आरबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार। 2000 के नोट को लेकर याचिका। व्हाइट हाउस के अधिकारी का बयान, विश्व स्तर पर अच्छे बदलाव के लिए बिजनेस ग्रुप की नजर भारत पर। यूक्रेन के बांध टूटने से आई बाढ़ के बाद खैरसौ में तेज हुआ बचाव। 1500 से ज्यादा लोग बचाए गए। रूस के वेरोनिश शहर में ड्रोन अटैक, रेजिडेंशियल बिल्डिंग से टकराया ड्रोन, 3 लोग घायल हुए। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के चौथे दिन भारत को करनी होगी अच्छी गेंदबाजी। ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में जल्दी आउट करने की होगी चुनौती। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन स्टंप्स तक 4 विकेट खोकर 123 रन बनाए। ग्रीन और लाबुशन क्रीज पर मौजूद। ओवल टेस्ट के तीसरे दिन भारत को रहाणे और शार्दुल ने फॉलोअन से बचाया। पहली पारी में भारत ने बनाए 296 रन। ऑस्ट्रेलिया को तीसरे दिन कुल 296 रनों की बढ़त। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को मिली है 173 रन की लीड। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में खराब शुरुआत। सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर 1 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार बने। दूसरे ओपनर उस्मान ख्वाजा भी जल्दी हुए आउट। ख्वाजा 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट झटके। उमेश यादव और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिला। टीम इंडिया को तीसरे दिन श्रीकर भरत के रूप में लगा झटका। भारत ने 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मैच के तीसरे दिन रहाणे और शार्दुल ने संभाला मोर्चा। दोनों ने 7वें विकेट के लिए 109 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। अजिंक्य रहाणे ने टीम के लिए उपयोगी पारी खेलते हुए 89 रन बनाए। शार्दुल ठाकुर ने 51 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कैप्टन पैट कमिंस ने 3 विकेट झटके। स्टार्क, पोलैंड और ग्रीन को 2-2 विकेट के लिए लियोन को 1 विकेट। पूर्व ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी स्टीव वॉ ने रोहित शर्मा की कप्तानी पर उठाए सवाल। प्लेइंग 11 में अश्विन के नहीं चुने जाने पर जताई हैरानी। एशिया कप की मेजबानी छीनने के बाद पाकिस्तान को एक और झटका। चैंपियंस ट्रॉफी की भी छीन सकती है मेजबानी। श्रीलंका ने वनडे विश्व कप टीम का ऐलान किया। दाशनु सनाका के पास रहेगी कप्तानी। तेज गेंदबाज मचीचा पितराना को टीम में मिली जगह। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलेंगे काउंटी क्रिकेट। केंट की तरफ से खेलेंगे। भारतीय क्रिकेट फैंस को डिज्नी हॉटस्टार से खुशखबरी, अब फ्री में देख सकेंगे एशिया कप और वनडे विश्व कप। वेस्टइंडीज ने यूएई के खिलाफ वनडे सीरीज के क्लीन स्वीप के बारे में बताया। तीसरे वनडे में 4 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज 3-0 से दी शिकस्त। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच वर्ल्ड रिकॉर्ड से 1 कदम दूर। फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे जोकोविच। फाइनल में जीत के साथ जोकोविच के नाम होगा रिकॉर्ड। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी होंगे। फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंची चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा। जीत के बाद हुई भावुक, पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तेजी से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। अगले कुछ घंटे में पोरबंदर और हजरा के तटीय इलाकों पर आ सकता है असर। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। कराची के तटीय इलाकों पर भी दिखेगा तूफान का असर। हजीरा और वलसाड़ में पर्यटकों के बीच पर जाने से रोका गया। मछुआरों को समुद्र नहीं जाने की नसीहत। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर केरल और कर्नाटक के कोस्टल इलाकों पर भी दिखेगा। लक्षद्वीप, मालदीव पर भी असर। बिपरजॉय तूफान की वजह से कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की आशंका। चक्रवाती बिपरजॉय से पहले वलसाड़ के अरब तट पर उठी ऊंची लहरें। मौसम विभाग ने चेतावनी दी।
तीथल बीच को पर्यटकों के लिए बंद किया गया। वलसाड प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। तमिलनाडु के वेल्लोर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश। कुछ जगहों पर गिरे ओले, अब आज जनजीवन प्रभावित। असम के धेमाजी में तूफान की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। तूफान के वक्त सड़क से गुजरने पर पेड़ गिरा। हादसे में एक शख्स घायल हुआ, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अयोध्या के सूर्य कुंड में लेजर शो का आयोजन। लेजर शो के जरिए दिखाई गई रामायण। लेजर शो को देखने पहुंचे दर्शकों में दिखा उत्साह। बोले कि सूर्य कुंड में पहला ऐसा कभी नजारा नहीं देखा। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड। 374 कैडेट हुए पास आउट। आर्मी चीफ हुए शामिल।